जब घर से निकले थे रास्ते के बीच तक में भी ये जो पर्टिकुलर चार्जर था ये वर्क कर रहा था, बट अभी हम यहां पे खड़े हैं और ये चार्ज नहीं हो रहा है। देख पा रहे हो फॉल्ट? यहां पर बाजू में जो पेट्रोल पंप है यहां पे मैंने पूछा, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कुछ क्या है नहीं है। तो भी आपके 90 किलोमीटर्स का टॉपअप अंडर 15 मिनट्स आपको हो जा रहा है आपके नेक्सॉन ईवी में। क्या कंप्लेन है? 90 किलोमीटर्स बहुत होता है इफ यू कीप गिविंग रेगुलर टॉपअप्स एंड सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था वी गोना टॉक अबाउट कि किस ट्रिप पर मैं जाने वाला हूं अपने फैमिली के साथ। सो स्टार्टिंग 21st ऑफ नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और रेंज टेस्ट ऑन आवर टाटा नेक्सॉन ईवी। आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और अभी तक की सबसे ज्यादा रिस्की रेंज टेस्ट मेरे ईवी जर्नी की। चलिए पूरी वीडियो में आपको बताते हैं कि क्यों ये रेंज टेस्ट करने वाले हैं, क्यों डीप डिस्चार्ज करने वाले हैं, क्या रेंज 20% के नीचे मेरी नेक्सॉन ईवी देती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। आप अगर एक नेक्सॉन ईवी यूज करते हो या कोई भी ईवी अगर यूज करते हो तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और इंफॉर्मेटिव होगी, तो पूरा देखना। पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट, सो ट्रिप स्टार्ट करने के पहले कुछ एक चीजें आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पे नजर डालें। वी आर एट 25% SOC, जहां पर हम इको पे इस कार को चलाने वाले हैं। और क्यों इको पे? बिकॉज मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहता हूं। सो इट इज गोना बी एट इको रीजन नंबर 3। कुछ 100 किलोमीटर जो है वो अभी दिखा रहा है कि करेंटली रेंज जो है वो बची हुई है। हमारी AC जो है वो ऑन रहने वाली है गाड़ी में। हम 3 जने ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज कबीर जो मेरे पीछे बैठा हुआ है, हाइसन जो मेरे साइड में बैठी हुई है, और मैं। अप्रोक्सीमेटली 63 किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करना है, जिसको मैं सोचता हूं कि इट विल टेक मी रफली अराउंड 17%। तो मैं सोचता हूं कि बाय द टाइम वी आर एट 8% SOC लेफ्ट, हम अपने चार्जर पे जो है वो पहुंच जाएंगे। क्लियर? अभी आप पूछोगे कि भाई परिवार को लेके ये रिस्क लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है, समझाता हूं। सबसे पहले तो ये रिस्क नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक रोड ट्रिप करने वाला हूं बहुत जल्द। 21 मार्च को स्टार्ट करूंगा, 28 मार्च को वापस आऊंगा। कहां जाऊंगा ये तो आपको मैं वीडियो के एंड में जरूर से बताऊंगा, बिकॉज हम बहुत एक्साइटेड हैं। बट हर एक रोड ट्रिप के पहले मेरा एक रिचुअल है, रिचुअल समझ लो या बेस्ट प्रैक्टिस समझ लो। वो ये है, क्योंकि एक रोड ट्रिप पे जाना है तो मैं एक सिमुलेशन टाइप का करता हूं, जहां पर मैं हमेशा कोलकाता टू कोलाघाट का एक रोड ट्रिप करता हूं। रोड ट्रिप तो नहीं, मतलब एक जर्नी करता हूं, जहां पे हाईवे का मुझे एक फ्लेवर मिलता है। उससे क्या होता है, एक तो मैं गाड़ी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी फिर से हाईवे पर चेक कर लेता हूं कि कोई मोशन सिकनेस तो किसे नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ। सो दैट गेट्स वेरीफाइड। गाड़ी में अगर कोई इश्यूज हैं तो ये 150 किलोमीटर चला के वो भी समझ में आ जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीप डिस्चार्ज। मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है अराउंड डीप डिस्चार्ज। फिर से एक क्विक आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि डीप डिस्चार्ज क्यों और कब करना चाहिए। मेरे हिसाब से डीप डिस्चार्ज अपनी ईवी पे, स्पेशली LFP हो या NMC हो, बैटरी पैक हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनलेस नीडेड। आप अगर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले होते हो तब आपको एक डीप डिस्चार्ज करना चाहिए, जो मैं करने वाला हूं, ये देखने के लिए कि 25% से नीचे और 5% के बीच इन 20% में नंबर 1 गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, नंबर 2 कितनी रेंज मिलेगी, सो दैट कि मैं जब ऑन द मूव रहूंगा, जब रोड पे रहूंगा और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कि कोई चार्जर खराब मिल जाए और मुझे फर्दर ट्रैवल करना पड़े, तो मुझे यह अंदाजा होना चाहिए कि गाड़ी मेरी कितने किलोमीटर तक आराम से जा सकती है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो ये है रीजन, ये करने का कैलकुलेटेड रिस्क है गाइस। आई प्रॉमिस यू, हम कहीं पे भी स्ट्रैंडेड नहीं होंगे, होपफुली नहीं होंगे। अगर हुए तो उसको भी मैनेज करेंगे, पहले भी किया, अभी भी करेंगे। फिलहाल गाड़ी को चलाते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको देते हैं।
बात करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस था, कैसी रेंज मिली, क्या AECI है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो आपको जानना जरूरत होता है। आप अगर एक नेक्सॉन EV चला रहे हो या तो कोई भी EV चला रहे हो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। और ऐसे भी बहुत दिन से रेंज टेस्ट हुई नहीं थी, तो आई वॉज मिसिंग दैट वीडियो ऑन आवर चैनल, तो वो भी हो जाएगी। प्यार दिखाना, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस तरह के फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है वो लेके आता रहूंगा। द वेदर टुडे इन कोलकाता इज रियली गुड। इट्स नॉट वेरी हॉट, इट्स डेफिनेटली नॉट वेरी सनी। एक पॉइंट बताता हूं आपको, अभी बहुत लोग मुझे जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं सर डीप डिस्चार्ज कितने पे करना चाहिए, कब करना चाहिए। सिटी में रहकर डीप डिस्चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको कोई पॉइंट ही नहीं है। सिटी पे आपके घर पे चार्जर है, दुनिया भर के चार्जर्स आसपास हैं, आप कभी 20-25% के नीचे जाओगे ही क्यों जाओगे। ओके, सो चार्जिंग प्रैक्टिसेस तो मैंने बात की है, 20 to 100 इज द बेस्ट फॉर LFP। बट अगर जाना ही हुआ तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन तभी आएगी जब आप हाईवे पर हो, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो और जिन चार्जर्स के भरोसे आप थे वो चार्जर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये डीप डिस्चार्ज मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सिमुलेशन उसी तरह से जो है वो हो जाए। सो अपने 82 पे क्रूज को जो है वो सेट कर दिए हैं, हाईवे पर हैं, क्रूज पर ही गाड़ी जो है वो चलेगी। तो देखते हैं क्या अपनी रेंज निकल के आती है। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर एन अपडेट। सो हम अप्रोक्सीमेटली हमने 30 किलोमीटर्स अपने कार को जो है चला लिया है। अब हम हाईवे पर आ गए हैं। यहाँ से अभी भी हमें 35 किलोमीटर्स जो है वो जाना है। अभी तक हमने जो गाड़ी थी वो मैक्सिमम 35, 40, 45 पे ही चलाई क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, सो इट्स प्लेजेंट विच इज़ ग्रेट, इट्स हेल्पिंग द रेंज ऑफ कोर्स। अभी हमने क्रूज पे सेट किया हुआ है एट 80 एंड मैं खाली ये देखना चाहता हूँ कि 20 के नीचे, क्योंकि अभी 17% बैटरी आ गई है, 66% रिमेनिंग रेंज है, हमें जाना है 35 किलोमीटर, सो वी आर वेल कवर्ड। व्हाट आई वांट टू सी इज क्या 20 के नीचे या 25% के नीचे हमें क्रूज देना चाहिए या शुड वी फॉलो द मैनुअल एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ये अभी मैं थोड़े देर में ही समझ जाऊंगा, तो मैं आपको थोड़े देर बाद ही बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा। अभी तक 17% पे उतरने के बाद AC का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से एकदम सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है मुझे वो दिखने में नहीं आया है। कार इको पे चल रही है, सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पुलिंग वेरी फास्ट। मैंने अभी तक टॉप स्पीड जो है वो टेस्ट नहीं की है, ना ही मैं करूँगा, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक आउट द बेस्ट रेंज from the car if we are on the highway and driving with limited battery left in your car। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे लंच करेंगे एंड वहाँ पर BPCL का चार्जर है। अब देखेंगे कि वो चार्जर काम करता है, नहीं करता है, कितने रुपए लगते हैं, कितने किलोवाट का है, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैं शेयर करके जो बता दूंगा। सो एंजॉय कीजिए। ओके, सो टाइम फॉर एन अपडेट। अभी हम 55 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चला ली है और 10% जो है वो गाड़ी का SOC उतर के आ गया है। लिमिटेड परफॉर्मेंस की वार्निंग आ गई, टर्टल तो वो बन के आ गया और रिमेनिंग रेंज जो है वो नहीं दिखाती है। अब यहाँ से जो दिखाता है वो सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज करने के लिए आपको बताता है। वी आर एट 10%, द स्पीड इज लिमिटेड एट 55 किलोमीटर्स मैक्सिमम। मैं देखूं अगर सिटी पे अगर करता हूं, सो मैंने सिटी मोड पे भी दिया, उसके बावजूद भी इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। या सो सिटी हो या इकोनॉमी हो, द स्पीड गेट्स लिमिटेड एट 55। सो ये एक फैक्टर है। मुझे लगा था कि 5% के बाद ये होता है। सो फेयर इनफ, नो वरीज। वंस अगेन गाइज, डोंट अटेम्प्ट दिस अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि आप या आपकी फैमिली जो है वो स्ट्रैंडेड ना हो जाए और कहीं पे फंस नहीं जाए, अटक नहीं जाए। सो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वी स्टिल हैव 8 किलोमीटर्स टू गो एंड होपफुली बाय 8 to 7% वी शुड रीच आवर डेस्टिनेशन एंड द चार्जर, सो वी शुड बी फाइन। रेंज क्या निकल के आई है, चलिए पहले चलते हैं, पहले देखते हैं कि चार्जर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और कितने देर में चार्ज होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसेंटली मेरे पास जो फीडबैक आया कि एक VCU अपडेट, व्हीकल कंट्रोल यूनिट,
पंच ईवी में VCU अपडेट के बाद में चार्जिंग स्पीड जो होती है, जो C रेटिंग होती है गाड़ी की, वो लिमिट कर दी गई है या रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 1.2 C रेटिंग टू 0.8। हमारे कार में भी 1.2 C रेटिंग हमें मिलती है, विच मीन्स 46 किलोवाट की बैटरी पैक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.2, सो इट शुड चार्ज विथ अप टू 55 टू 60 DC चार्जिंग। सो अभी हम जाके वो भी चेक करेंगे कि कितना DC चार्जिंग जो है ये एक्सेप्ट कर रही है अपनी गाड़ी। ओके, एक और चीज कि जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं क्रूज कर रहा था, तो क्रूज से फिर मैंने अपनी कार को हटा दिया था बिकॉज आई रियलाइज कि क्रूज पर एनर्जी ज्यादा यूज हो रही थी। इट इज फाइन, जब मेरे पास बैटरी इनफ हो तब मैं डेफिनेटली ऑलवेज क्रूज पर ही चलाना प्रेफर करूंगा। बट क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो रेंज टेस्ट है, ये प्राइमरीली मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपनी बैटरी जो है उसे कम से कम यूज करके मैक्सिमम रेंज अपनी गाड़ी से निकाल सकूं। फिलहाल मैंने रीजन को ऑफ कर दिया है और क्योंकि मैक्सिमम स्पीड 55 ही है तो गाड़ी की कोस्टिंग को यूज कर रहा हूं। स्पेशली हाईवे पर जो फ्लाईओवर्स ऊपर जाते हैं नीचे उतरते हैं, वहां पर उनको थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूं। अपना अपना टेक्निक है, आप भी अपने हिसाब से चला सकते हो। थ्रू आउट मैंने इको पे ही चलाया है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो कि इको पे चलाएं कि सिटी पे चलाएं, कौन सा रीजन यूज करें। तो देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। आप सिटी पे भी चला सकते हो, बट अगर आप क्रूज कंट्रोल यूज कर रहे हो ना, तो मोर और लेस इट मेक्स नो डिफरेंस। सो डोंट वरी टू मच, जस्ट मेक श्योर कि 25 से 30% आपके गाड़ी में अगर चार्ज है तो आप एक चार्जर खोज लो इमीडिएटली, एज सून एज पॉसिबल, सो दैट कि अगर एक काम नहीं करे तो दूसरा नहीं करे तो तीसरा, आप सिक्योर्ड रहोगे। उतने चार्जर्स हैं, एम्पल हैं। ओके, सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। आपके स्क्रीन पे दिखाता हूं अब। सो द कार हैज बीन ड्रिवन ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स एट एन AEC ऑफ 119। AC ऑन था एंड जो रेंज मिली है वो अप्रोक्सीमेटली 370 टू 380 की। आई एम वेरी हैप्पी। इको मोड पर 80 वॉज द मैक्सिमम स्पीड आई वॉज ड्राइविंग, मोस्टली 80 पर ही था। बट अब सबसे बड़ा टेस्ट आइए चलिए देखते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड वी आर स्टैंडिंग हियर एट आजाद हिंद। जब घर से निकले थे, रास्ते के बीच तक में भी ये जो पर्टिकुलर चार्जर था ये वर्क कर रहा था। बट अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और ये चार्ज नहीं हो रहा है। देख पा रहे हो फॉल्ट? यहाँ पर बाजू में जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैंने पूछा, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कुछ क्या है नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए पीछे एक HP का पेट्रोल पंप है, मैंने देख लिया था कि यहाँ पर 3-4 चार्जर्स हैं विसिनिटी में। अपने गाड़ी में काफ़ी चार्ज बची है कि उन चार्जर्स तक हम इजीली पहुँच जाएंगे। ऑफ कोर्स लिमिटेड स्पीड रहेगी 55 की, हाईवे पे वो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप अपने फैमिली के संग में हाईवे पर ये एक्सपेरिमेंट ना करें। दैट इज माय रिक्वेस्ट। और अपने अटेम्प्ट के लिए अगर लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो जरूर से लिखना, सो दैट कि इसकी रीच बढ़े और दूसरों तक शेयर करना। फिलहाल चलते हैं HP के पेट्रोल पंप पे, वहां पे इस गाड़ी को क्विक टॉप अप देते हैं। ओके, सो फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो चार्ज पे लग गई है। हम HP के पेट्रोल पंप पे आ रहे थे। सी, आई टोल्ड यू राइट दैट ये कैलकुलेटेड रिस्क था। सो मुझे लगा कि जस्ट इन केस अगर वो BPCL का काम नहीं करेगा, तो उससे सिर्फ 1 किलोमीटर पहले HP वाला था। मैं आपके स्क्रीन के सामने में शेयर कर दे रहा हूं। आप भी अगर जब ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक ही विसिनिटी में अगर पॉसिबल है तो 2-3 चार्जर जो है वो देख के रखो। फिलहाल यहाँ पर बहुत सही था HP का। मैं आया, मैंने HP पे पर 500 रुपए डाले और फिर ये चार्जर जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। विद इन 2 मिनट्स चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। 58 किलोवाट से चार्ज हो रही है, 60 का क्लेम करते हैं। आई एम हैप्पी, नॉट बैड। तो यहाँ पे चार्ज करते हैं, घर वापस चलते हैं और बाकी की बातें बताते हैं, कहाँ पे क्या ट्रिप होने वाली है वगैरह वगैरह। इस अटेम्प्ट के लिए, आपके लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, उस अटेम्प्ट के लिए एक लाइक बनता है, कुछ नहीं तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर से बनता है। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने का प्लान है गाइस, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि अपने को 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द रीच करने हैं, एंड देन 100K।
100K इज द टारगेट विद इन अ ईयर। आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं है, आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हो जाएगा, बट चलो फिलहाल ऑल गुड। आओ देखते हैं हाइसेंथ एंड कबीर का रिएक्शन कैसा है। सो हाइसेंथ इज हैप्पी नाउ। Yeah, I was okay. के हाइसेंथ सामने कॉफी होती है। हाँ उसके पास माइक नहीं है तो आई डोंट नो इफ हाउ मच ऑफ दैट यू हर्ड। बोल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, शी डिड हर ओन, क्या बोलते हैं उसको, ड्यू डिलिजेंस बिफोर कमिंग यार। एक और चीज दिखाता हूँ आपको कि अभी हम जो ट्रिप पे जाने वाले हैं उसके लिए कबीर भाई साहब के लिए हमने मस्त एक अरेंजमेंट करके रखा है, ये देख रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीजों की एक्सेसरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जस्ट टू लेट यू नो, हम जिस लोकेशन पर हैं, अगर आप कभी कैलकाटा टू उड़ीसा या फिर साउथ के तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो जस्ट उलूबेरिया बगनान क्रॉसिंग के बाद ही यहाँ पर 2 HP के पेट्रोल पंप्स आते हैं। एक तो आपको ये वाला दिख जाएगा, दूसरा सड़क के ठीक उस पार है। दोनों पर ही आपको जो चार्जर्स हैं वो मिल जाएंगे। ऐप पर 30 किलोवाट के 2 चार्जर्स दिखा रहे हैं, तो कभी भी अगर आपको ऐप पर HP के 30 किलोवाट के 2 दिखाए तो समझ जाओ अगर एक बंदा चार्ज करेगा तो उसको 60 किलोवाट पे चार्जिंग जो है वो मिल जाएगी। प्रोसेस बहुत सीमलेस था, मैं आया मस्त चार्ज हो गई और कोई हैसल नहीं था। साफ सुथरा क्लीन पूरा यहाँ पर फैसिलिटी है, हवा बहुत अच्छी चल रही है तो AC ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्रॉस वेंटिलेशन से आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है हमें। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी गाड़ी चार्ज हुई है उतने में आराम से हम घर तो पहुंच ही सकते हैं। सो दिस हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 250 रुपये की चार्जिंग हो गई है। 300 मैंने भरा था तो 32% हो गई है। आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ, हमें निकल जाना चाहिए। सो स्टॉप चार्जिंग। सो कैन यू सी दिस गाइज, हम सिर्फ 13 मिनट में वी गॉट ऑलमोस्ट 27% charge. In under 15 minutes, you got 27% charge. और अगर 370 की रेंज इसने दी है, मैं बोलता हूं चलो 350 की भी देती है, तो भी आपके 90 किलोमीटर्स का टॉपअप अंडर 15 मिनट्स आपको हो जा रहा है आपके नेक्सॉन ईवी में। क्या कंप्लेन है, 90 किलोमीटर्स बहुत होता है। इफ यू कीप गिविंग रेगुलर टॉपअप्स एंड नॉट वेट फॉर द बिग चार्जिंग, यार ये भी दिस ऑल्सो वर्क्स राइट। चलो बाकी की बातें जो है वो अपने घर जब जाएंगे उस वक्त करते हैं। फिलहाल गाड़ी को क्विकली अनप्लग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके सो अब हम घर वापस जा रहे हैं। 67 किलोमीटर्स जाना है, जब आए थे तो 65 किलोमीटर्स था। AEC जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 119 के AEC से आए थे, क्योंकि हम 70-80 के ऊपर नहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी को लेकर। बट अब हम गाड़ी को थोड़ा सा सिटी मोड पे चलाएंगे, रीजन 3 ही रखेंगे, AC ऑन रहेगा ऑफ कोर्स। एंड देखते हैं कि अब जब वापस जाते हैं 67 तो AEC कितने पे मेंटेन रहता है, वो हम समझ जाएंगे। वो क्लियर भी जो है वो हो जाएगा, तो उसकी कोई चिंता तो हमें है नहीं। वैसे खासा कुछ गाड़ी में इनफ चार्ज है। सो 33% है। मुझे ऐसा लगता है जब हम आए थे तो 370 से 380 की रेंज हमें मिली थी, अभी जाते वक्त हमें 350 तक की रेंज जो है वो मिलनी चाहिए। ऑलराइट, सो टाइम फॉर द बिग रिवील कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो स्टार्टिंग 21 मार्च, माय फैमिली एंड आई वी आर ट्रैवलिंग टू सिक्किम, गैंगटॉक। सो आइटिनरी क्या होगी आपके स्क्रीन के सामने मैं दे रहा हूँ स्टिल। 21 मार्च आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, आई विल गो टू सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में मैं शाम को स्टे करूंगा। फिर 22nd 23rd मैं दार्जिलिंग में रहूंगा, दार्जिलिंग माल के पास में। देन 24th को वहां से फिर गैंगटॉक जाऊंगा, 3 दिन वहां रहूंगा। 27th को नामची रवांगला होते हुए नीचे वापस सिलीगुड़ी में आऊंगा, चिल करूंगा और फिर 28 को वापस कोलकाता आऊंगा। तो ये होने वाली है अपनी ट्रिप, जो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1500 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1500 से 1700 की होगी। बट चैलेंज ये होगा क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे नहीं होने वाली है, ये होने वाली है स्टेट हाईवे पर, क्योंकि हम अक्रॉस द स्टेट जाएंगे। तो यहाँ पर हाईवे थोड़े से ट्रिकी हैं, चार्जर्स हैं काफी हैं, बट चलेंगे कि नहीं ये डाउटफुल है। दूसरा, अपने हिल्स पे जब जाएंगे तो क्या रेंज आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम अरक्कू वैली गए थे
तो अरक्कू वैली में उतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं था. यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट 10 to 14,000 फीट अबव सी लेवल, राइट. सो और ज़्यादा स्टीप होगी. चला लूंगा, रास्ते बहुत अच्छे हैं, चला तो लेंगे, बट रेंज क्या मिलेगी वो एक क्वेश्चन रहेगा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप जो है वो बनेगी. ऑफ कोर्स इसके व्लॉग्स बनाऊंगा, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उसको मैनेज किया, वो आपको बताऊंगा, सो दैट आपको भी उससे कॉन्फिडेंस मिले. बट वो वीडियोस आने में थोड़ा समय लगेगा. जब तक आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से मेरे पे जुड़िए, वहां पर रेगुलर अपडेट्स जो होंगी, फोटोग्राफ्स, बिहाइंड द सीन्स एंड एक पर्सनल कनेक्ट मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको मिलेगा. सो प्लीज फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल. और वहां पे बहुत सारे मजेदार बिहाइंड द सीन एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा गाइज, ये जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये करना जरूरी था. बिकॉज देखो, मैंने लास्ट ट्रिप अपनी ली थी ऑलमोस्ट बिग ट्रिप 1.5 साल पहले. उसके बाद छोटी मोटी ट्रिप्स ली हैं, कोई बड़ी मेजर ट्रिप मैंने नहीं ले पाया, राइट. बट दैट्स ओके, दैट्स ऑल गुड. आई एम नॉट लाइक हर्ष भाई, जिनको बस कुछ सोचना नहीं. वो इतने कॉन्फिडेंट है अपने कार पे कि वो बस्ता उठाते हैं और गाड़ी निकालते हैं और चले जाते हैं. सो लव यू हर्ष भाई, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो. बट हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, और जब फैमिली के संग ट्रैवल करो तो थोड़ा डबल चेक करना पड़ता है. बिकॉज द लास्ट टाइम आई कांट रिमेंबर व्हेन आई केम आउट फॉर अ लॉन्ग ट्रिप इन माई ईवी. सो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि कितने किलोवाट पे चार्ज हो रही है, क्या रेंज मिल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, वगैरह वगैरह. सो मैं हैप्पी हूँ फिलहाल. आई हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स ऑन माई दिस पर्टिकुलर बैक एंड फोर्थ ट्रिप, और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इज क्लोज टू 120, विच मीन्स कि इको पे मुझे जो 370 की रेंज मिली थी, सिटी पे भी विथ रीजन 3 370 की रेंज ही मिली है. सो वही 80 किलोमीटर्स की स्पीड पर ही मैंने गाड़ी को चलाया है, उसके ऊपर मैं नहीं गया हूं. सोचा तो था कि 80 के ऊपर जाऊंगा, 90 पे चलाऊंगा, बट रास्ते वैसे थे नहीं. रास्ते में काफी ट्रैफिक था. बट मेरी आई गेस ये हैबिट ही अब बन गई है कि वही 80-90 उसके ऊपर मैं जा नहीं पाऊंगा. नहीं तो गाड़ी पे 2-3 अलार्म बजने स्टार्ट हो जाएंगे, एक तो गाड़ी का और एक बाजू वाली का, ठीक है ना. तो घर चल के फाइनल आपको एक अपडेट दे देंगे. फिलहाल आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, माइनस दैट स्मॉल हिकअप विद द BPCL जो एक्सपेक्टेड था. इसलिए मैंने प्लान बी और प्लान सी दोनों रेडी रखा था. तो आप भी वही करना, और आने वाले ट्रिप पे भी मैं वही करूंगा. बिसाइड्स दिस गाइज, देयर आर मेनी links, affiliate links in the description. If you want to support me, go check that out. Insurance links are there, charger links are there, accessories links are there. Plus हमारी जो membership है उसको ज्वाइन कर सकते हो. एटलीस्ट गो देयर, चेकआउट की मेंबरशिप में मैं क्या क्या अपने पर्क्स ऑफर कर रहा हूँ मेंबर्स को. लेना नहीं लेना नॉट इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हेल्प मिलेगी. एंड ऑफ कोर्स द कंसल्टेशन लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन. ये देखो पीछे वाला भाई, ये देखो साक्षात ये डिपर मारते हुए भाई. कैन यू सी दिस? ये अपने ये देखो, ये ला बेटा, ये भाई स्कॉर्पियो निकला मस्त मेरे को डिपर मारते हुए. कहाँ जाएगा सुपरमैन की औलाद, वो कहाँ जाएगा भगवान ही जानता है. बेफजूल का डिपर. एनीवेज, सो अपनी कंसल्टेशन लिंक है. अगर आप एक ईवी खरीदना चाहते हो, कंफ्यूज हो कौन सी लें क्या लें, तो आपका भाई है. आई प्रोवाइड जेन्युइन 100% अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, 100% ऑनेस्ट कंसल्टेशन बेसिस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड योर बजट. जो गाड़ी आपको सूट करेगी वही बताएंगे. आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो देखो बहुत सारे क्लाइंट्स ने जिन्होंने मेरे संग फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं, उन सब की फोटोज भी मैंने लगा के रखी है, सो दैट they also feel that exclusiveness कि हाँ चलो, Nikhil is putting it out on his channel as well. Alright, so on that note, I am very happy. और चाहूँ तो अभी मैं इसको साइन ऑफ कर सकता हूँ, बट घर पे जाके करता हूँ. होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट कमेंट सेक्शन में और उस लाइक बटन को हिट करके जरूर से दिखाना. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग. आपको बता दें कि क्या अमेजिंग रेंज जो है वो मुझे मिली है. फिलहाल मैं अपने घर पे तो नहीं, बट घर के पास एक मंदिर है, वहां पर आया हूँ, और यहाँ पर ही व्लॉग को जो है वो खत्म करेंगे. श्याम बाबा का मंदिर है यहाँ पर. चलो आओ आपको दिखाते हैं कि क्या है अपने स्क्रीन पर. जब हम आजाद हिंद से निकल रहे थे, जब HP के पेट्रोल पंप में जब हमने इसको चार्ज किया था, 34% चार्ज था, विच मीन्स
34 minus 18 which is approximately 16%. 16% पे ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स जो है ये गाड़ी चली है सिटी मोड पर एट रीजन 3. कैन यू गेस द रेंज? इट्स वेरी सिंपल. 390 to 400 किलोमीटर्स की रेंज with an average speed of on the highway 80 to 90, mostly 80. So I'm very happy with it. Of course जब हम जाएंगे सिलीगुड़ी और गैंगटॉक तब कहानी अलग होगी, तब का तब देखेंगे. उस व्लॉग में उस वक्त की बातें उस वक्त करेंगे. फिलहाल यहाँ पर इस व्लॉग को एंड करते हैं. होप करते हैं आपको मजा आया हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं. टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस.